मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकामकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रं जैनं जयतु शास्त्रं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्याणात्मने साधुकानां त्रिलोकानां व्यतिजादर्पणाय। कौन सा स्पीकर हल्का घुमा ये उल्टा है ये वाला पर ग्रंथ का नाम है दत्तकन साहब का चार। समर्थ गोस्वामी ने ग्रंथ को लिखा रचा। टीकाकार सदा जी साहब ने इसकी टीका की है और अपन सब एक सुंदर चर्चा कर रहे हैं। इसका नाम अभिक्ष ज्ञान उपयोगी चर्चा है। अभिक्ष माना तीव्र ज्ञान, तीक्ष्ण ज्ञान, पैना ज्ञान। हम जो ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं हम और आप, तो स्थूल ज्ञान है जो कि बहुत महानता नहीं है। ध्यान में आया? ये आवाज बराबर नहीं आ रही है, आवाज में क्लियरिटी नहीं, इसका फीडबैक मिलना चाहिए हमको। फीडबैक नहीं मिलता नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, वो सेकंड से गया है। आवाज में बहुत सा हल्का सा इसका बेस बनाना चाहिए और इको बंद करा देना। बात चल रही है अभिक्ष ज्ञानोपयोग की। ज्ञान दो प्रकार से प्रयोग में आता है, स्थूलता से सूक्ष्मता से प्रयोग में आता है। स्थूल सूक्ष्म माने क्या? जो ज्ञान बहिरंग पदार्थ में अटका हो, घर परिवार मकान दुकान समाज में आदि में, वो स्थूल ज्ञान है। जो ज्ञान चैतन्य का निर्णय करे वो सूक्ष्म ज्ञान कहलाता है। तो ज्ञानियों का ज्ञान काय में अटका है, काय में रुका है, किस में रीझा है? वो चैतन्य में रीझा है। इसलिए ज्ञानियों को अभिक्ष ज्ञानोपयोग कहा जाता है। हमारा आपका ज्ञान निर्मल नहीं है। क्यों नहीं है निर्मल? हमारे ज्ञान में खलबली मस्ती पूरे टाइम, चिंताएं बहुत हैं। हमारा ज्ञान लोक में ज्यादा चतुराई दिखाता है, व्यापार में, मकान में, दुकान में। ज्ञान में आया समय साल की भाषा में कहें तो परस्पर आचार्यत्व करता है। ज्ञान के माध्यम से आचार्यत्व करता है, मतलब लोक में बड़ी प्रशंसा दिखाता है अपने ज्ञान की। कोई महिला को बढ़िया बनाना आता हो, कोई सामग्री ढोकला केक वेक कोई बनाना आता हो, तो वहाँ दिखाएगी देखो मुझे सब आता है, ये डालना पड़ेगा, ये डालना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा। अपने को बहुत मान सिद्ध करती है अपने ज्ञान के माध्यम से। क्योंकि जो कुछ भी आता हो, पुरुष वर्ग में भी जिसमें जिसकी चतुराई हो उसको अपने को महान सिद्ध करता है। कोई आर्किटेक्ट वाले हैं, कि इंजीनियर हैं, कि सीए हैं, जो भी जिस मार्ग में है वहाँ अपनी महानता सिद्ध करने का पूरा प्रयास करते हैं। ख्याल में आया? कोई बिल्डिंग देखकर इतना लोहा लगा होगा, इतनी सीमेंट लगी होगी, इतना इसका लागत आई होगी, इतना बड़ा मकान बना है, क्या इसका हुआ होगा, वहाँ अपने को बहुत महान सिद्ध करते। स्थूल ज्ञान ही। अरे यहाँ तक कि कोई मुर्दा अपन शमशान घाट ले जाए, कैसे बांधना मुर्दे को, सर के पास बांधो, रस्सी से बांधो, इससे बांधो, उससे बांधो, सर नीचे करो, सर ऊपर करो, पैर वहां करो, पैर भी बांधो। वही दिखाता, बुद्धि वही दिखाता है। कहाँ पर? शमशान घाट में। या वहां जलाने ले जाए तो वहां ऐसे रखो, वैसे रखो, सपना करो, तो वहां दिखाता है बुद्धि बहुत ज्यादा। शमशान घाट में भी मैं बहुत जानता हूँ, इसका पीएचडी डॉक्टर मुर्दे जलाने के मामले में, तो वहां दिखाता है। बिरला कोई जीव बोले, बिरला कोई बोले कि आत्मा का उपलब्धि कैसे होती है। बात पूछता हूँ आपसे, दिन भर में आप सुबह से कई लोगों से मिलते होंगे, दिन भर से सुबह से रात तक महिलाएं मिलती होंगी, परस्पर समाज वालों से मिलती होंगी। कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे आत्मा की बात करते हैं? कितने? सुबह से लेके सुबह उठने से हमारे उठे हैं
दर्शन हुए पति महाराज के, और दर्शन हुए पत्नी स्वामी के, बच्चों के, और मंदिर गए। सुबह से शाम तक में 500 लोगों से मिले। कितने आदमी बोलते, कितने आत्मा का ज्ञान किया कि नहीं किया? कितने लोग बोलते विशाल भाई? कितने लोग बोलते? 4-5 बोलते होंगे, कोई नहीं बोलता। एक ही प्रश्न है लोगों के पास, कैसे हो? स्वास्थ्य, परिवार, दुकान, मकान, संबंधी, फलान, टिका, ये चल रहा है। बेटी का फोन आता ससुराल से, माई ने तो स्वाध्याय कितना किया बेटा? ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, फला ठीक है, ससुर ठीक है, सास ठीक है, वो हुआ, यही पूछेगी बैठे बैठे। कौन सास पूछती है, माँ पूछती है अपने बच्चे से, बेटा तू स्वाध्याय किया कि नहीं किया? मंदिर गई कि नहीं? बता तूने क्या पढ़ा था आज, बता क्या स्वाध्याय किया, क्या लाइन पढ़ी? कौन पूछता? आप करना अपना अपना अनुभव, कितने हम सोचते हैं। आपका बेटा औरंगाबाद है, बॉम्बे पढ़ाई कर, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, कौन पूछता अपने बच्चों से बेटा मंदिर गई कि नहीं गई? 4 लाइन ध्यान से पढ़ना, स्वाध्याय करके सोना, स्वाध्याय के बिना मत सो जाना, सब काम चलता रहेगा जीवन में, ये काम जरूरी है। कौन बोलता है? यूजी वो कोने बैठे छुप करके, अगर नजर ना पड़ जाए। आप फोन करते नहीं करते बेटे को बम्बई, बोलते करो बेटा मंदिर जाया करो, स्वाध्याय किया करो, क्या पढ़ा पूछते हो? आप पूछोगे जब खुद पढ़ो। बहुत मुश्किल मार्ग है, बहुत मुश्किल मार्ग है। कोई बिरला, कोई मिले बिरला जीव, एकाध मिल जाए जो पूछे बेटा अपना आत्मा का ध्यान किया कि नहीं किया, स्वाध्याय किया कि नहीं किया, क्या करता है साथ, परिणाम संभालना, परिणाम बेहतर मत करना बेटा अपने। लोग में बहुत मिलेंगे आपको संगति करने वाले, ध्यान रखना अपना, बह मत जाना संयोगों में, उपलब्धियों में, वो संगति में मत बह जाना। ये खाना खाया था, नहीं खाया था, कितने बजे खाया था, क्या खाया था, क्या खाया, ये चल रहा है। क्या खाया, क्या खाया, क्या खाया। सम्यक की मम्मी का फोन आया, पर समझ में क्या बात की बेटा मम्मी से, बोले यही पूछ रहे थे क्या खाते हो। यही चलता है। क्यों चलता है? जैसा हम सोचते हैं वैसा सामने वाले सब रिएक्ट करते हैं। ये सोचते दिन भर, ये रिएक्ट करते हैं। आचार्य महाराज कह रहे हैं एक काम करना, क्या काम करना? ज्ञान का अभ्यास किए बिना एक क्षण व्यतीत मत करना। स्थूल ज्ञान कौन सा हो गया? जगत में लग रहा है, जगत में लग रहा है। मैं एक बात पूछता हूँ, वैज्ञानिक का ज्ञान है, बहुत मेहनत से करते हैं, वो सूक्ष्म की स्थूल है? स्थूल। बहुत जल्दी बोलो, बोलो बेटा। वैज्ञानिक तो कितने मेहनत कर रहे हैं, इतना आंखें खपाते चश्मा लग जाता है वैज्ञानिकों को, दिन रात एक 15-15 घंटे काम करते हैं। स्थूल की सूक्ष्म क्यों? जो ज्ञान पर की प्रशंसा करे, पर की खोज करे, उद्गल में जीवन खपा दे, स्थूल ज्ञान कहलाता है। और जो ज्ञान स्वभाव का निर्णय करे, आत्मा का निर्णय करे, चैतन्य की बात करे, उसका सूक्ष्म ज्ञान कहलाता है। यहाँ कह रहे हैं क्या लाइन कही? ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। क्या बोला? ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। मजा नहीं आता, तो बंद करने वाला प्रवृत्ति कर सकते नहीं, बोलोगे बंद कर देंगे। बहुत बढ़िया, अभी आधी आई आवाज। ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। 70% आई। ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। ये माता जी बोली नहीं, पीली साड़ी में तो नाराजगी माता जी, बोलो ना। हाँ बोलो, क्या बोला? ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। समझ नहीं आया क्या बोलना है, फिर इसमें बोलते रिपीट करना। चिंता मत करो, घर के सब बन गया होगा, भोजन बना दिया होगा, भोजन पानी आप बस खाना से जाकर कुछ करना बनना नहीं है आपको। बात क्या है? ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। क्या बोला? ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है। यूजी और आज तो गुस्सा ऊपर बैठ जाते हैं। हाँ बोलना भैया, मैं बोलने वाला हूँ, काम है। आप समझो इसका मतलब क्या होगा? मतलब क्या है? क्या काम चैतन्य का है? विकार करना, राग करना, द्वेष करना, क्रोध करना, मान करना, माया करना, लोभ करना, हिंसा करना, झूठ करना।
स्वभाव है चैतन्य का, ज्ञान 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 ज्ञान। हमने कभी अपनी बात कही थी आपसे, चैतन्य के सत्ता में, चैतन्य के विभाव परिणाम पैदा होते हैं, होते चैतन्य में है, होते आत्मा में ही है। क्रोध कहाँ होता है भैया? पुस्तक में होता है, इसमें होता है, ये अपने अंदर होता है। ऋषभ जी, कहाँ क्रोध पैदा होता है? गुस्सा आया, किसको आया? पुस्तक को कि अपने को? किसको आया? मैं अपन मैच हार गया, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा, इंडिया मैच हार गई, तो टीवी देख रहे हैं अपन, तो गुस्सा किसको आया? टीवी को आता है कि अपने को आता है? फोड़ते जाओ टीवी की अपना मन। क्या नाम है आपका? बल्ब। 10 लक्षण पढ़ो, चल रहे हैं अपने जोड़ का। क्या चल रहा है? बात चल रही है, गुस्सा कैसे आता है? टीवी को कि अपने को? किसे मान? अच्छा मुझे बताओ, सोने का भाव जानते क्या हो गया? तुमको नहीं पता होगा, इनको पता है। सोने के भाव 1,05,000 पर तोला, 10 ग्राम। तुम मत लेना, अम्मा तुमको देगी। क्या रेट चल रहा है? 1,05,000, ठीक है? कितना? 10 ग्राम। 1,20,000 हो गया, तो सोना नाचेगा कि हम नाचेंगे? अरे कौन नाचेगा? अरे कौन नाचेगा कल्पेश जी? हम नाचेंगे, अम्मा नाचेगी, जो भी है बराबर। कौन नाचेगा? अपन जा रहे हैं गाड़ी से, अपनी नई की नई गाड़ी अपन ने कल खरीद के लेकर आए, 10 लाख रुपए की गाड़ी कल लाए, आज स्क्रैच पड़ गई, निकली स्क्रैच पड़ गई। कौन गाड़ी रोती है, हम रोते हैं? अरे कौन रोता है मिलन जी? क्यों रोते हैं? गाड़ी में बेकार नहीं होता, यहाँ होता है। कहाँ होता है? गाड़ी को खुद कर, उसमें क्या विकार होगा? जितने विकारी परिणाम होंगे, क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के, अच्छे बुरे, कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। तो यहाँ होने पर भी आत्मा के परिणाम नहीं है, विकारी परिणाम, ये कहना चाहिए। कुछ ख्याल में आता नहीं आता? निश्चल कुमार, नहीं ख्याल में आता? आ जाएगा बेटा, बैठते रहना तो तुम तो साथ चलो हमारे, तब सीख जाओ। ख्याल है? देखो आप आसान करते हैं ना, आसान करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अपने को फोड़ा हो गया शरीर में, हुआ कहाँ फोड़ा? शरीर में हुआ, अपन ने पैदा किया, तो अपन संभाल लेते हैं, बहुत बढ़िया, क्या फोड़ा है, क्या फोड़ा है, ऐसे तो निकाल के बात करते हो। क्यों? क्योंकि पसंद नहीं है। क्यों पसंद नहीं है? तो वो दुख देता है ना। भैया क्या है? फोड़ा कहाँ होगा भैया? विशाल जी, फोड़ा शरीर में हुआ, शरीर का हिस्सा है कि नहीं? हो है शरीर का हिस्सा, निकालते क्यों? दुख देने वाला है। तो क्रोध कहाँ हुआ? आत्मा में। मान कहाँ हुआ? आत्मा में। कषाय कहाँ हुई? क्यों निकालते हो बाहर? दुख देता है। भागवत पाठमाला की पुस्तक में कषाय नाम का पाठ है, उसमें ऐसा लिखा, कषाय किसे कहते हैं? उसका उत्तर दिया है, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। इसको याद है? इसको याद है? बोलो। जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, उसे कषाय कहते हैं। गुस्सा दुख देता है कि अच्छा लगता है? मान, माया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो करते क्यों घर पर? कैसा चक्कर है? ईश्वर जी, आपका घर के घर यही होगा, आसपास जहां भी होगा, घर की रजिस्ट्री आपके नाम पर है? अच्छा आपके नाम पर है। कि घर में कितने लोग रहते हैं आपके? 7 बहुत बड़ा परिवार है। दोनों भाई आप, दोनों की पत्नियां, 4 और 3 बच्चे। ऐसे जब मुझे पता है सब पता है। 7 लोग हैं, रजिस्ट्री आपके नाम है, घर में 7 रहते पक्का? 7 ही 100%। तो चूहे नहीं है? चूहे है कि नहीं? मच्छर है, पक्षी है, काकरोच है, तो कितने? आप कहना 7 बड़ा परिवार है। बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार है क्या? तो 7 रहते हैं भाई। 10-20 चूहे होंगे, 400 मच्छर होंगे, 10-20 कॉकरोच होंगे, नहीं होंगे घर में? मक्खी कितनी होंगी? बनाने कितनी होंगी? बिल्ली रोज आती घर में अपने, तो कितने घर में कितने रहते हैं? तो आप क्या बोलेंगे?
भाई साहब वो घर में रहते हैं परंतु घर के मेंबर नहीं हैं। संदीप जी यार मैं भी बड़ा प्यारा जी के संदीप महाराज। हाँ संचन जी भाई आप तो भाग्य से मिला। एमपी का है ना। हाँ बहुत अच्छा है। एमपी के तो अच्छे भी होते हैं भैया हैं। वो बाद में सेकंड नंबर पहला नंबर हमारा। बात कर रही भैया हम जब बात करेंगे रजिस्ट्री की सुदर्शन कुमार जी तो क्या बात करेंगे? घर में मच्छर है, मक्खी है, चूहे सब हैं पर वो घर के नहीं है, घर के विकारी भाव। क्यों? चूहा नुकसान करता है, अनाज खा जाता है, सब्जी खा जाता है, मच्छर तकलीफ देता है, काकरोच दिक्कत देता है, घर के मेंबर नहीं है वो। तो घर में होने पर भी घर के नहीं है बराबर। उस क्या माता नहीं आता हाथ से बोला करो। हाँ ऐसे ही आत्मा में दुख कहाँ पैदा हुआ, विकार कहाँ पैदा हुआ? आत्मा में। क्रोध कहाँ हुआ? आत्मा में। कषाय कहाँ हुई? आत्मा में। मान कहाँ हुआ? आत्मा में। आत्मा में होने पर भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का विभाव। ठीक है, ध्यान में आता भी आसान है और कितना आसान करें। हाँ एक सिंपल आप बताता हूँ आपको। जनगणना हो रही, जनगणना काउंटिंग हो रही, कितनी पॉपुलेशन हिंदुस्तान के अंदर है। घर घर में लोग टीचर मास्टर को यही काम बचा तो लोगों की तरह बैठा। तो मास्टर साहब आए अपना लंबा चौड़ा पेपर ले करके, उन्होंने कहा सर घर में कितने मेंबर बबलू कुमार जी? तो आपने क्या हुआ उसमें घर में 4 मेंबर हैं तो जो बेटा और बेटी है वो पढ़ने के लिए औरंगाबाद गए हुए हैं और आप घर में 2 हैं तो 4 मेहमान आ गए घर में। कितने हो गए? जल्दी बोलो। गिनती नहीं आती नहीं आती। बड़े व्यापारी को बड़ा बढ़ेंगे आप किसी बात पर। जल्दी शाम को जल्दी आना ना, दुकान बंद करके आप। हमने कल पूछा पीयूष जी को जल्दी क्यों आ गए? दुकान बढ़ा करके आए, ये नहीं बोलते बंद करके आए, बढ़ा करके आए। क्या बात चल रही है? घर में 4 मेंबर, 2 गए औरंगाबाद, 2 घर में तो 4 मेहमान आ गए। कितने हो गए? 6। कितने हो गए? 6 हो गए नहीं हो गए? जनगणना वाले ने पूछा घर में कितने मेंबर हैं, कितने बताओगे? नहीं चाहिए। अरे कमाल कर, क्या होता काम? वो दिख रहा है 4 है ना, वो 4 बैठे हैं और वो पति पत्नी 6 दिख रहे हैं उसको। तो उसने कहा 4 लिखवा, 4 नाम लिखो। तो किसी मत कर रहे हैं आप 6 हैं और 4 लिखवाते हो आप, तो अब क्या बोलोगे उसको? क्या बोला? घर में तो हैं, घर के नहीं है बराबर। ऐसे ही राग द्वेष परिणाम घर में तो हैं, घर के नहीं है। अब देखो आगे क्या कहते हैं भैया, अगली लाइन पढ़ते हैं वरना इसी लाइन निकल जाएगा पूरा अपना। अतः देखो हेतु दिया। क्या हेतु दिया? सम्यक भाई ज्ञानोपयोग चैतन्य की परिणति है ना, इसलिए चैतन्य की भावना करना। हेतु दिया। क्या हेतु दिया? जब चैतन्य का परिणाम जानना है, इसलिए चैतन्य की भावना करना। और कल सूत्र दिया था अपन ने, विकारी भाव का लक्षण क्या है? जो जाता है वो स्वभाव नहीं, आता है वो स्वभाव नहीं, कम होता है स्वभाव नहीं, बढ़ जाता स्वभाव नहीं, जो त्रिकाल रहता है वो स्वभाव। योग कुमार आगे और लेट हो गया भैया, जल्दी आना पूजन में, कल तुम्हारा वेट करेंगे हम। पूजन तब शुरू करेंगे भी आ जाएगा, पूजन शुरू नहीं करेंगे। मम्मी कहाँ है कि आपकी जिम्मेदारी भेजने की, साथ में ले आना उसको पकड़ के, वरना मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊँ बोलेंगे, घर के पड़ोस में रहते हैं हमारे। ठीक है योग, बस निकल गया बैठ, कोई बात क्या चल रही है? यहाँ कहते हैं चैतन्य की परिणति क्या हुआ? जानना। क्रोध। अच्छा क्या हुआ? आपने किसी को मार दिया या किसी ने किसी को मारा, तो जज ने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? तब क्या बोलोगे? तब गुस्सा आ गया। कहाँ है गुस्सा तुम्हारा? तो चला गया।
क्या मतलब हुआ? जो आता है और जाता है वो स्वभाव हो ही नहीं सकता। जो त्रिकाल रहता है, अब देखना कमाल तो देखो आप, निगोद की अवस्था में भी जानना कायम था, सिद्धालय में भी जानना कायम है। जितनी पर्याय हुई बीच में, अनंत पर्याय हो गई जीव की, यानी एक काम बंद नहीं हुआ। कौन सा? जानना जानना जानना, ये बंद नहीं हुआ। थोड़ा सा सूक्ष्म करते हैं, हल्का सा, बड़ा डर लगता सूक्ष्म लेने में। यहाँ पर केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है या नहीं है? फिर से केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो आत्मा का स्वभाव है या नहीं है? जो अभ्यासी समझते होंगे वो भी स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? केवल ज्ञान अभी है नहीं, आएगा, जो आएगा स्वभाव हो सकता नहीं। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखो क्या कहते हैं, अनादिकाल से ही काम, क्रोध, अभिमान, लोभ आदि मेरे साथ लगे हुए हैं। कब से लगे हुए हैं? अनादि से। अच्छा, प्रश्न है, अब देखना है, अब देखो ट्विस्ट डालता हूं मैं आपको। निगोद का जीव एक इंद्रिय बेचारा, ये मच्छर, मक्खी का इतना गुस्सा करते होंगे बेचारे। भयंकर। क्यों भैया गुस्सा करते? कभी देखा था गुस्सा करते मच्छर को? कौन देखता है? दिखता है। अब कभी आप देखा कि एक पेड़ गुस्सा कर रहा हो, ऐसा नाच रहा हो, पेड़ गुस्सा से पेड़ को फिर क्यों लिखा? अनादिकाल से जीव का अभ्यास से क्रोध मान माया लोग का। कौन सा क्रोध कर रहा है पेड़? कौन सा क्रोध कर रहा है पानी? कौन सा क्रोध कर रहा है? क्या क्रोध कर रही है अग्नि? क्या कर रही है? अग्नि क्रोध कर रही है क्या? कभी देखा आपको गुस्सा करते? आप हम लोग दिखते हैं, हमारा आंखें लाल हो गई, हमारा गुस्सा आ गया, चेहरा लाल हो गया, भाषा बिगड़ गई हमारी, चिल्लाने लगे, मतलब गुस्सा, बहुत गुस्से है बहुत। मेरा बताओ, अच्छा एक हिरण गुस्सा है कि नहीं? हिरण, चूहा गुस्से है कि नहीं? मच्छर गुस्से है कि नहीं? पर नहीं है ना? हाँ नहीं है, कह रहे हैं। अब किसकी तुम्हारी माने कि इनकी माने? नहीं आया ख्याल में? प्रश्न ये है, जो एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्र तक के जीव है, वो गुस्से है कि नहीं है? मानी है कि नहीं है? मायाचारी है कि नहीं है? लोभी है कि नहीं है? कैसे है वो? क्या लोग कहते हैं उनको? भाई साहब आपको ना मालूम हो, क्या में आया? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, चार संज्ञाएं तो हर जीव को आदि से पाई जाती है। कौन कौन सी? आहार, भय, तीसरा मैथुन, चौथा परिग्रह। ये चार संज्ञाएं तो हर जीव को पाई जाती हैं। सब डरते हैं, पेड़ भी डरता है। अब प्रॉब्लम क्या है? दिखता नहीं है गुस्सा उनका। तो मूल आचार्य ऐसा कहा है, अपनी आत्मा को आत्मा नहीं स्वीकार करना, यही बहुत बड़ी मायाचारी है। शरीर माना, देह वाला माना, बूढ़ा माना, बड़ा माना, लंबा माना, छोटा माना, काला माना, पतला माना, हाइट वाला माना, बाल वाला माना, बिना बाल वाला माना, धन वाला माना। गुरुदेव कहा कहते बाल है, बाल होते हैं, बाल क्या होते हैं? ये होता है वो बाल तोड़ बोलते, बाल तोड़ क्या बोलते हैं? बाल तोड़ हो जाता है ना, बाल तोड़ हो जाता है। हाँ, तो बाल में पूरा हो जाता है, बहुत तकलीफ देता है वो। एक बाल में पूरा हो जाए, भयंकर आग पूरी बुरखे आ जाते हैं, एक पर दबाने नहीं। तो एक गुरुदेव का एक बाल में बहुत तकलीफ हुआ, तो क्या करेगा? कह मैं पत्नी वाला हूँ, बच्चों वाला हूँ, पति वाला हूँ, फला वाला हूँ। क्या हुआ तेरा? मायाचारी माने क्या? आत्मा को आत्मा नहीं जानना ही मायाचारी है। कौन आत्मा आत्मा बन रहा है? हाँ, देखो आगे क्या कहते हैं। अनादि से ही इनका संस्कार चैतन्य रूप में घुल मिल रहा है। अब समझो क्या है? समय साल की भाषा यहां आ गई। क्रोध जीवंत क्यों है? मान जीवंत क्यों है? माया जीवंत क्यों दिखती है? चैतन्य का अंश उसमें है। वो जड़ वस्तु है। क्रोध क्या है? वो जड़। अच्छा, एक योग एक खिलौना लाए बाजार से, बैटरी वाला लाए, बैटरी वाला बंदर लाए, तो अभी शांत खड़ा हुआ है,
वो डाली बैटरी, नाचता है, करता कि नहीं करता, देखा नहीं देखा, क्यों करना आता लगा वो? बंधन नाच रहा है कि बैटरी नचा रही है? बैटरी नचा रही है उसको, तो बैटरी निकालो क्या हो जाएगा? जो उसमें ताकत कहाँ से आ रही है? बैटरी से आ रही है ना। और जो फ्यूल में गुस्सा आ रहा है, गुस्सा किसे आ रहा है? आ रहा है हमको, लेकिन जो ताकत कौन दे रहा है? वो चैतन्य देता है। लगता है आत्मा ने गुस्सा किया, बहुत गुस्से है, बहुत माने, बहुत मायाचारी है, हमें क्या दिखता है? अंदर दिखना कमाल की बात है। आप दिखना, आप ये विकारों में भी आत्मा की सिद्धि कैसे होती है? विकार दिखता है पर आत्मा दिखता है। गुस्सा कौन करता है? कि चैतन्य करता है। संसारी जीव चैतन्य तो है ना। मान कौन करता है? कि संसारी जीव करता है। तो जीव दिखता है ना, कौन करने वाला कौन है? जीव है, जीव है, जीव है। दृष्टि कहाँ जा रही है? जीव पर और आसान करता है, और आसान करता है। किसी की सोने की अंगूठी हो 50 लाख रुपए की, पर कितने की अंगूठी है? 50 लाख। घबराना नहीं है, हमको बात तो करना पड़ता यार, चिंता नहीं करो, घबरा 50 लाख बात 1 करोड़ बोलते अपेक्षा पर कौन सा देश जा रहा अपना? कितने की अंगूठी है? 50 लाख की अंगूठी डायमंड की, और ढीली हो गई। हम कहीं जा रहे थे, हल्का सा धक्का लगा और अंगूठी नाली में गिर गई। बराबर, नाली में एक मेल हो गई, कचरा पूरा मिल गया। अरे अंगूठी गई, अंगूठी गई, अंगूठी गई, अंगूठी गई, वो हड़कंप मच गया पूरे में। इतने जब बहुत खोजबीन करी, हल्का सा उसका डायमंड चमका। एक बोला अरे गंदी हो गई, सेकंड बोला अरे अंगूठी मिल गई। नहीं आया क्या? अरे आया कि नहीं आया? क्या बोला? एक क्या बोला? अरे अंगूठी मिल गई, मिली नहीं, चमकी हल्का सा। सेकंड बोला अरे गंदी हो गई। सेकंड क्या देख रहा है? गंदी। एक क्या देख रहा है? अंगूठी। दोनों है वहां पर उसके अंदर। किसकी दृष्टि निर्बल हो गई? अंगूठी। नहीं आया ख्याल में? अरे आया कि नहीं आया ख्याल में? नहीं आया ख्याल में? नहीं आया ख्याल में? कोई बात आ जाएगा। दोनों चीज वही है ना, कीचड़ भी और अंगूठी भी। कितना बड़ा नाला है? नाला कितना बड़ा? इतना बड़ा नाला है। अरे इतने बड़े नाले में अंगूठी चमक रही है, मतलब काम पूरा हो गया, अंगूठी मिल जाएगी। खुशी मनाना, हमारे गंदगी से धुल जाएगी ना, गंदगी क्या फर्क पड़ने वाला है? अभी जाएंगे बस मार क्या, तो वो सब सिस्टम से धो देगा ना। ख्याल में आया? खुशी की बात की है, अंगूठी मिल गई। सेकंड क्या बोला? अरे गंदी हो गई। हम क्या कर रहे हैं? क्रोधी क्रोधी क्रोधी, मानी मानी मानी। फिर हम आत्मा 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 आत्मा, वो आत्मा दिखता है, क्रोध दिखता है। ज्ञानी क्या देख रहा है? आत्मा देख। अज्ञानी क्या देख रहा है? अरे क्रोधी है, अरे मानी है, मायाचारी है, लोभी है, कसाई है, हिंसा वाला है, फल वाला। आत्मा है। क्या दिख रहा है? आत्मा है। दृष्टि कितनी है? 2। वस्तु कितनी है? 1। हम चाहे तो देख सकते हैं वर्तमान समय में भूले मिले होने पर भैया मेरा आत्मा सुरक्षित है। एक लाइन है, मैं काफी अकेला हूं। क्या बोला? मैं काफी अकेला। क्या बोला भैया? मैं काफी अकेला। क्या नाम भैया आपका? ईश्वर के बंधु एक पीछे बैठे। अरे आप ही संत महात्मा जी बैठे हो, आप ही पीछे। हाँ हाँ, अक्षय जी क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? मैं काफी अकेला हूँ। हाँ, मैं काफी अकेला हूँ। हाँ, क्या नाम बताया आपने? भूल गया। अक्षय। अक्षय। लाइन क्या है? मैं काफी अकेला। इसमें स्वर में ठंडापन है, उदासी है, निराशा है। मैं अकेला ही काफी हूं, इसमें क्या है? नहीं आया ध्यान में? फिर से एक लाइन आई, मैं काफी अकेला हूं। सेकंड लाइन क्या आई? मैं अकेले ही काफी हूं। दोनों क्या अंतर क्या होता? हाँ हाँ, तो शब्द उतने ही होते हैं ना। मैं काफी अकेला हूं, मैं अकेला ही काफी हूं,
अब अंतर क्या पड़ गया, जब बल देना हो मैं अकेले ही काफी हूं, उदासी लेना हो मैं काफी अकेला। तो एक जगह वस्तु मिली हुई है, क्रोध मान माया लोभ के अंदर वहां चैतन्य आत्मा भी है। देखो चैतन्य है, क्रोध चैतन्य है, ज्ञान 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 ज्ञान, क्रोध के काम में भी जान रहा, मान जान में भी जान रहा, जान ना जान काम त्रिकाल काम जानना ही कहते हैं। हाँ देखो आगे क्या कहते हैं, समय हो गया भैया आपका? नहीं टाइम है, टाइम है, पौने 11 नहीं गलत बात नहीं करना है। पौने 11 ही हुई है। पौने 11 किधर हुए? हाँ हमारे तो 11 बजे वाले हैं। हाँ देखो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं कहता हूँ भैया चिंता तो आप लोग करो, हमें क्या। देखो क्या कहते हैं यहाँ, अब ऐसी भावना हो भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से, जो क्या शैली है पंडित साहब की, भगवान को भी सामने रखा, परमागम में गुरुओं को सामने रखा, जिनवाणी को सामने रखा, कहीं विनय कमजोर नहीं करते। क्या रखा दो लाइनों में, तो भगवान के परमागम के सेवन के प्रभाव से निश्चय मेरा आत्मा राग द्वेष आदि से भिन्न अपने गैर स्वभाव में ठहर जाए, ताकत के वशीभूत नहीं हो, वही मेरे आत्मा का हित है। राग द्वेष के परिणाम नहीं होना गायक में से रही आत्मा का हित है। अब देखो क्या कहते हैं, अब क्या भावना भा रहे हैं, अब इसे ज्ञान प्रयोग की नवीन शिष्यों की आगे किस प्रकार अर्थ प्रकाशित करना, संसार रहित चपल पदार्थ स्वरूप शिष्यों के द्वारा प्रकट हो जाए। जिस प्रकार पाप पुण्य का स्वरूप लोक का स्वरूप उन शावक के धर्म का सच्चा निर्णय हो जाए, उस प्रकार ज्ञान अभ्यास करना। अब देखो एक बात सिंपल सी लाइन अपने नक्की कर दी कि जिसका उदय है पुण्य का उसका भला होता है, जिसका उदय है पाप का उसका, ये तो इसका सूत्र बन गया। आपने सूत्र पढ़ा नहीं पढ़ा ना मैथ में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ab स्क्वायर, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? इस सूत्र पढ़ लिया आप जिंदगी भर के लिए, सूत्र लगा लो कि तुम्हारा भला, तुम यहाँ चैलू में पैदा हो गए, किसने कहा था पैदा होने के लिए? हमारा उदय जाति का था, पाप कर्म का जो भी उदय हुआ, पुण्य का उदय जो भी रहा हो, हम जिन कुल में पैदा, हमारे पुण्य का उदय है। और वो लोग क्यों पैदा नहीं हुए जिन कुल में अन्य लोग जो है अथवा दुखी हैं, बीमार हैं, दुखी हो रहे हैं, जो भी समस्या उनको है, उनका क्या का उदय है? आपका उदय है, बराबर। तो ये सूत्र नहीं है, अपन को तो सब जगह लगाना है इसको। यदि आपने ये सूत्र सीख गए, आप ये वाला सूत्र नहीं, मेरा भला बुरा मेरे परिणामों से, मेरा उदय से है, तो कभी आप दुखी नहीं कर सकता। आप ना दुकान में बैठे हुए हैं आप, ग्राहक नहीं आ रहा, क्या सोचोगे गणेश भाई? ठंडा सीजन है, ग्राहक कहाँ चला जाता है, तो उसकी दुकान पर चलो बढ़िया बढ़िया माल रखा होगा, सारा आ जाता है, जो नहीं है अल्लाह दुकान। एक सिंपल लाइन है, हमारा उदय नहीं है, बात करें कितना आसान मार्ग। वापस क्यों आ रहा है? पुण्य क्या आ रहा है, मैं क्या करें इसके लिए? हमने कुछ किया होगा, बहुत बढ़िया सेल्समैन, बढ़िया बड़ा समझाता है लोगों को, बहुत बढ़िया भाषा में लोगों को बुद्धू बना देता है, सेल्स बढ़िया, पुण्य बढ़िया है, पुण्य बढ़िया, पुण्य बढ़िया है। ललितपुर में हमारी साधर्मी है, ललितपुर है हमारा यूपी में, वहाँ की दुकान है गली के अंदर, गली के अंदर दुकान है, छोटी दुकान है, और आपको विश्वास नहीं होगा, दिन भर ग्राहक आते हैं, ज्वेलरी की दुकान है, और 5:30 बजते हैं, टाइम भोजन का हो गया, ग्राहक को बाहर निकलो, अब टाइम खत्म हो गया, शटर बंद करते हैं, पहले भोजन करते शांति से, बड़ा नहीं ग्राहक खड़ा हुआ है भाग जाएगा। 1 घंटे में भोजन करें, 1 घंटे में भोजन किया, आराम करके 1 घंटे भर में आते तो दुकान खोलते, फिर ग्राहक अंदर हो जाए। पूछो भाई साहब आ जाओ ये करना, भाई साहब इधर आओ, आप लेके जाओ, 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 जुबान थक गई बोल करके, ग्राहक नहीं आ रहा हमारे पास। क्यों नहीं आ रहा ग्राहक? उदय नहीं है। हमारे 2 साधर्मी ऐसे हैं, सिवनी के 10 दिन दुकान बंद कर देते हैं, 10 दिन के लॉक मारते हैं, लॉक दुकान में, और वो जाते फेसबुक में डाल देते हैं
10 दिन दुकान बंद रहेगी, कभी डिस्टर्ब नहीं करें, फोन भी नहीं करें आप। हेमचंद जी क्या विचार है आपका कि हम तो खोलेंगे? 10 दिन दुकान बंद कर देते भाई साहब। आपको मालूम है गुरुदेव सिंह जब इस गांव में रहते थे, अभी भी राजस्थान एक गांव परंपरा है, दस अक्सर के पहले पूरे गांव को लेके जाते हैं, गुड़ शक्कर लेके जाते हैं और घर घर बांटते हैं। पूरी गांव की दुकानें बंद होती हैं आज भी 10 दिन तक। अजैनों की पर जैनों का पर्व आ रहा है, हिंसा नहीं करना अपने को नहीं करना, 10 दिन दुकान बंद रहेगी। कौन हिम्मत करे इतनी? अच्छा फिर क्या होगा? 10 दिन का नुकसान हो जाएगा। अरे पुण्य बनेगा केवल ना, साधना करोगे तो। अथवा समय निश्चित करना, समय 12 से 5 बस 5 घंटे तक हमको लेंगे। दौलत राम जी के बारे में ऐसा आता है, दौलत राम जी नियम ले रखा था कि हमारे इतना हमको मान लो, उन्होंने कहा कि हमको 200 रुपये का सामान बेच रहा है आज, कल्पना कर 200 का, 200 ज़्यादा बता दिया मेरे को, 20 मानो वहाँ उस समय के लोग सामान बेचने, 20 का सामान बेचना हमको तो, और दुकान खोल ली, 20 का सामान बेचा, दुकान बंद कर दी और शाम तक खोलते थे, कोई बात नहीं। जैसे 20 रुपये आए दुकान बंद, हमारा काम पूरा हो गया, अच्छा कोटा खत्म हो गया। हम क्या करेंगे? आने दो, आता है तो आने दो, आता है तो आने दो, आता तो आने दो। ये कह रहे भैया ऐसा काम करना कि पुण्य पाप का विचार, इसका नाम ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि कोई संकट नाही। कितना बढ़िया काम, विचार करना, पुण्य पाप का विचार करना, मुनि धर्म का विचार करना, लोक का विचार करना, लोक में कौन कौन जीव हो गए, सब चले गए, कौन कौन लोक की व्यवस्था क्या है, क्षेत्रों में लोक हो तो विचार करना बैठ करके। और इस अंतिम बात यही है कि संसार शरीर विरक्तता का विचार करना। शरीर हर दिन क्षीण हो रहा, हर दिन जा रहा, बुढ़ापा नजदीक आ रहा और मरते जा रहे हैं, हर दिन कम होता जा रहा है। कम होते हम सब राम नाम सत्य हो जाएंगे, फिर क्या होगा हमारा? योग बरोगे कि नहीं बरोगे? ऐसी बातें मत करो पंडित जी, आप हम तब पैदा ही नहीं हुए, छोटे फिर बड़े हुए, जवान हो जाओगे तो बुढ़ापा आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। अभी से निर्णय नहीं कर सकते अपन लोग। जब जग विषयों में रच कर गाफिल निद्रा में सोता है, अथवा पर शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता है। जब पूरा दुनिया गाफिल है, नींद में मदहोश है, उस समय अर्धरात्रि को दिगंबर पूजा साधना करते हैं। क्या बहुत मंगल में मार भैया ये तो ऐसी बात है। कबीरदास के दोहा आता है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए रुकाते हाथ, जो घर कुंके आंख ना चले हमारे साथ। हिम्मत होना चाहिए कि आपको जो होना हो जाएगा, हम तो मार्ग में लगे। आत्मार्थी खड़ा बाजार में लिए तत्व को साथ, क्या बोला? आत्मार्थी खड़ा बाजार में लिए तत्व को साथ। अब कितना क्या चिंता करना? तो चिंतन करना, शरीर के भोग का चिंतन करना, संसार का विचार करना। इस प्रकार के चिंतन करने से क्या होगा? ऑटोमेटिकली हमारे चित्त में ज्ञान जागेगा, वैराग्य आएगा। करना कुछ नहीं है, कुछ छोड़ने वोड़ने की बात नहीं है, अंतिम बात बोलता हूँ, छोड़ने की बात नहीं है, मां निर्णय करने की। अब निर्णय पक्का हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहां व्यक्ति अपने आप आता है। धर्म कुमार जी सच्ची घटना, सच्ची घटना। हम गए मंगलायतन अलीगढ़, वहाँ प्रोग्राम सरपंच के जाना था, 2003 की बात है। और हमारी ट्रेन थी मथुरा से। ट्रेन कहाँ से थी? मथुरा से ट्रेन। और टिकट हमारी थी वेटिंग में, स्लीपर जाकर टिकट था हमारा। तो चूंकि वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा था रास्ते में, तो ट्रैफिक की तक वहाँ पर लेट हो गए पहुँचने में, और 2 मिनट बचोंगे मुझसे ट्रेन आने में। तो क्या हुआ, हम जब ट्रेन जा रही थी तो हमने फटाफट ट्रेन में जब सामान फेंका, बैग फेंका, घुस गया। अब बहुत देर हो गई, हमने
कोई सीट थी जिसमें कोने में धक्का डाके बैठ गए, कोई आएगा उठा देगा, कोई आएगा उठा देगा, कोई आएगा उठा देगा, टेंशन रही बहुत ज़्यादा। आगरा तक तो बहुत मन में खलबली मची रही बहुत देर, टीसी आएंगे, टीसी अभी आएगा, उठो यहाँ से, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो अब टीसी आया आगरा के बाद, हमने बहुत डरते डरते भाई साहब ये हमारा टिकट है और ये सीट मिल जाए, बहुत लंबा जाना, रात भर का सफर, कहाँ सोएंगे हम। अच्छा देखता हूँ, बोले आपका टिकट कंफर्म हो गया है, सीट मिल जाएगी आपको। कौन सा सीट नंबर साहब? बोले S7 कोच है, सीट नंबर 42। अच्छा साहब कहाँ जाना है? बोले यही कोच है, यही सीट है। सच्ची घटना है, यही कोच है और यही सीट है। अब मुझे बताओ नितिन जी, पसरेंगे कि चुपचाप कोने में बैठेंगे? पसर जाएंगे ना, क्यों पसर जाएंगे? अब मेरा प्रश्न क्या है, अक्षय कुमार जी सीट कहाँ थी? वही थी। हम कहाँ थे? वही थे। टिकट कहाँ थी? जेब में। हमें अपनापन क्यों नहीं हो रहा? ज्ञान नहीं था। ज्ञान होने से क्या हुआ? अपनापन आ गया। और ज्ञान नहीं होने क्या था? ज्ञान जब तक नहीं था तब तक भैया कोई आएगा उठा देगा, कोई आएगा उठा देगा, डर क्यों लग रहा था? कि ज्ञान नहीं था। तो कुछ किया क्या हमने? कुछ कहीं गए क्या हम? कौन सा मंत्र पढ़ा हमने? ओम ह्रीम श्री अहम असी अमुषा नमः कीर्तन बजानम करोमि। कोई मंत्र नहीं पढ़ा हमने, तो बिना मंत्र पढ़े काम हो गया? नहीं हुआ। हुआ क्या? टीसी आए सदगुरु के रूप में, गुरु ने आदेश दिया कि तुम्हारी ये सीट है, विश्राम करो। लेट गए। हम आज तक क्यों दुखी हो रहे हैं? आत्मा को नहीं जाना। श्री गुरु आए, चैतन्य तुम्हारा अपना है, विश्राम करो। कितना मंगल मार्ग है। ज्यादा कठिन है ही नहीं भैया, समझने की बात। हम सब निर्णय कर, पहले ज्ञान के लिए निर्णय होता है। छोड़ना वरना बात की बात है, छोड़ना बहुत बात की बात है। पहला चरण है हर जीव का, आत्मा का मोक्ष का। पहला काम करो, निर्णय करो। निर्णय करो, सही क्या निर्णय करो। यही अच्छा पन हो रहा है। जिसका निर्णय पक्का हो गया फिर चलने दौड़ कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई समस्या नहीं। ख्याल में आया भैया? एक सुना दो, अभी याद आ गया, फिर कल नहीं सुना पाएंगे हम, तो कल नई बात आ जाएगी, हम नहीं भूल जाएंगे क्या सुनाना था। हम जबलपुर से बैठे ट्रेन बम्बई आने के लिए, और जैसे हम घुसे ट्रेन के अंदर, घुसे बहुत भीड़ थी, टाइम चल रहा था, दीपावली का टाइम चल रहा था, भयंकर ट्रेन में भीड़। तो जैसे हम पहुंचे ट्रेन में, हम बड़े निश्चिंत थे कि हमारी सीट तैयार है, हम जब जाके बैठना। मुश्किल संघर्ष करके अंदर घुसे और जाके देखे हमारी सीट पे गाड़ी बैठा हुआ था। ले क्या बैठा लेटा हुआ था। तो हमने कहा भाई साहब ये सीट हमारी है, अरे बाहर निकल, हमारे भाषा पूरी अलग ही जाती है। भाई साहब ये सीट हमारी है, हमने टिकट लिया है। बोले मैंने, मेरी सीट मेरी है, मेरी सीट है। अपन थोड़ा सा यार कमजोर आदमी, गरीब लोग डर गए। कौन डरे? थोड़ा सा पहलवान सा था आदमी वो, तो ये पिटना नहीं है अपने को, चुपचाप तो चुपचाप में कोने में बैठो, कोने में बैठ गए, बैठ जाओ। तो उसके पैर के पास, अंदर पैर हमने कर जाना उसके लिए, ये ज़्यादा बैठ नहीं पाए। तो हम भी बिल्कुल संकोच, बिल्कुल दुखी से तो चुपचाप कोने में बैठे। चक्कर कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो सकते? रेलवे गलती करे, ये दो लोगों को सीट दे दे। हम बड़ा बहुत देर बैठे रहे, ब्रिटिश आया, अब सब ये सीट हमारी है। भाई साहब कह रहे हमारी है, चुप रहे, अपनी अपनी कर रहा है। वहाँ पंडित काम नहीं आता, ये पंडित विराट शास्त्री हो गए, पंडित घर के आगे पंडित ये पुण्य यही काम करता बस, बाहर कोई नहीं पूछता, तो यही पुण्य काम करता समाज में। अब निकल जाएंगे तो बोलेगा विराट शास्त्री को जगह दी जाए, वहाँ कुछ नहीं है, कोई सब समान है। अब भाई साहब तो टीसी की टिकट देखिए, हमारी टिकट देखो, ये सीट तो बोली आपकी है, तुम टिकट दिखाओ भाई साहब। वो भी वाला आइडिया था, उसे लेके गए, टिकट देख लो साहब। उसने कहा भाई साहब ये कोच भी आपका है, सीट भी आपकी है, टिकट कल की है आपकी। टिकट कल की है। अब भाई साहब वो आदमी लेगा हुआ होके बैठेगा। तो हमसे बोला भाई साहब देखो, भाई साहब एक आपसे विनय है, हमने बोले सब क्या बात, मुंबई जाना बहुत जरूरी काम है,
और बैठ जान दो हमको। तो हम लेटे, वो बैठा। विचार भाई क्या हुआ बताना, पूरे चक्कर में क्या हुआ? हुआ क्या? यानी निर्णय तो हुआ ये सीट मेरी नहीं और ये सीट मेरी है। इसका नाम पसरना, इसका नाम फैलना, इसका नाम अपनापन करना। आत्मा कहाँ है? यही है। ये आत्मा मेरा है, ये मेरा ही है, अनादिकाल से मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। इस अपनेपन का नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम आत्मानुभूति, इसका नाम भेद विज्ञान, इसका नाम आनंद। क्या है? कैसे लाता? निर्णय पहले करना। समय हो गया। निज निधि